हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी को प्रभु के हाथों में देते हैं, समर्पित किया है और पवित्र आत्मा हम लोग के बीच में है, इसलिए हम उसके शुक्र अदा करते हैं। आज का संदेश सुनने के लिए मत्ती 21 अध्याय निकालेंगे और 1 से लेकर के 11 आयत तक हम लोग उसको सुनेंगे। आज का जो वचन है और मत्ती 21 अध्याय 1 से 11 तक आपने सुना है और पढ़ा गया है। इसे बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। और आज पाम संडे यानी खजूर का त्यौहार, खजूर की डालियां लेकर के लोग आ रहे हैं। तो खजूर के इस रविवार के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि लोग पूछ रहे कौन है, लोग पूछ रहे हैं ये कौन है। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि यीशु ने 2 चेलों को कहा क्या कि तुम जाओ, उस गांव में जाओ, कुछ दूरी पे कह सकते हो, या उस जगह पे जा करके आपको एक गदही है, गदही का बच्चा भी है, उस पर कोई अभी तक कोई सवारी नहीं हुई है, लेकिन ये बातें जो लिखी गई है, प्रभु ने कहा तुम जाओगे, ये बात कहोगे, प्रभु का प्रयोजन है तो वो मना नहीं करे। ये क्या यहाँ पे ये जो बातें लिखी है क्या अभी ये कर दी गई जब यीशु ने कहा? नहीं, पुराना नियम में जब पढ़ेंगे जकरिया उसका 9 अध्याय और 9 आयत से लेकर के 9 अध्याय का 9 आयत से आगे, तो वहाँ सारी इसी बारे में लिखा हुआ है कि वो संसार में जब आएगा तो लादू के बच्चे पे से सवार कर आएगा, यरूशलेम में प्रवेश करेगा। यशायाह की किताब में पढ़ेंगे तो ये बात लिखी गई है। सो प्रियो, आज यहाँ पे प्रभु ने छोटी छोटी बातें हैं कि कहते हैं, वो मिल जाता है, वो बैठते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, यीशु के विषय में भविष्यवाणी का पूरा होना। अब अगर मेरे पास या आपके पास बाइबल है, अगर पुराना नियम अगर ना हो तो हमें नए नियम में जो बातें लिखी है वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ ये बातें यहाँ लिखी हैं? आप समझ में? इसीलिए आपको बहुत जरूरी है कि पुराना नियम पढ़ें कि यीशु मसीह के बारे में या आने वाले वर्तमान और भूत भविष्य के बारे में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, या मसीहा के दूसरे आगमन के बारे में क्या लिखी गई है। इसलिए हमें और आपको जरूरत है कि पुराना नियम को ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ना चाहिए और अपने आप आपको उत्तर मिलता जाएगा। गदही का बच्चा मिल जाना, मालिक कुछ नहीं बोलेगा, वो दे देगा। सोचिए, और होता क्या है, उसने कहा और वही हुआ। उसने तीसरी आयत में कहता है यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत तुम्हें दे देगा। अरे उसे प्रभु से क्या मतलब है भाई? अब कहते लोग प्रभु के बारे में कहाँ लिखा है? यीशु ने अपने बारे में कहा प्रभु, यहाँ शब्द लिखा है, कई जगह लिखा है प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु के नाम से। वो प्रभु है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। तो वो प्रभु नहीं तो कौन है? ये है शिक्षा जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और आज यरूशलेम में जमा होकर के लोग होसन्ना अगर चिल्ला रहे हैं, तो प्रभु ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को कान सुनने के लिए दे दिया, खोल दिया, और क्या है, मुर्दों को जिलाया, असहायों की सहायता किया, बुखार, बीमारी, मिर्गी, हर प्रकार के बंधनों से लोगों को आजाद कर दिया। लोगों को मालूम पड़ा कि यरूशलेम आ रहा है। लोग भाग भाग के आए होंगे, या यरूशलेम के निवासी भी बहुत देर वहां पे पहुंच गए। वो स्थान था, उस मंदिर था जहां पे लोग आराधना करने जाते थे। और वहां पे जाकर के पता चला तो लोग क्या करने लगे? परमेश्वर की महिमा करने लगे। और एक तरीके का हम अगर यहाँ पे देखें, होसन्ना का मतलब जो होता है, यहाँ सन्ना जो होसन्ना, एक यहाँ बताया गया है उस समय रोम का अधिकार था, वहाँ पे रोमन शासन थे। वहाँ पे लोग इजरायली भी अत्याचार से भर गए थे रोम के।
वो छुटकारे की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमें कोई छुड़ाने वाला आ जाए। वो छुटकारे का प्रतीक है होसन्ना। लोग पीड़ित, लोग जो है बहुत ज्यादा करा रहे थे, और जब देखा कि मेरा छुटकारा करने वाला आ गया तो होसन्ना होसन्ना करके तारीफ कर रहे। सो प्रियो, पहली बात यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु के विषय में वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो पुराने नियम में लिखी गई है। और उस पुराने नियम में लिखने के बाद जो है, अगर हम देखें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बगल में ही जकरिया है और उसकी 9 की 9 आयत में कहता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पे चढ़ा हुआ आएगा। देखा, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। और यहाँ पे ये बातें पूरी हो रही है नए नियम में, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अकस्मात घटना नहीं है, बल्कि यीशु के बारे में ऐसे ही इससे पहले भी मैंने बताया ना, गाली सुन के वो गाली नहीं दिया, क्योंकि उसके विषय में ही लिखा हुआ है, वो नम्र होगा, वो सह लेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु के समान बने। जीवन के अंदर वो नम्र था, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन कोशिश करते रहिए, हालेलुया, आगे बढ़ते रहिए। पीछे मुड़ के ये गड़बड़ हो जाए। अगर सीधे चलोगे, सही चलोगे, यीशु में चलोगे तो आप सही होंगे, तो आपको प्रभु सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया, सही मार्ग दिखाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यीशु नम्र है, वो गधे पे बैठा हुआ वरन लादू के बच्चे पर होकर के चेलों आएगा। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही वो हुआ। 7 आयत से लिखा, और गदही के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। देखा, बच्चे को लाया, गदही के ऊपर बैठा लादू पे, और उस पे होकर के चलने लगा। वो बिल्कुल ही बच्चा नहीं था, कहने का मतलब है वो इतना बड़ा हो चुका था, जवान हो गया होगा या लोड संभालने लायक होगा, लेकिन उसको किसी बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस पर अभी तक कोई कार्यभार लादा नहीं गया था। सो पहली बात ये थी कि भविष्यवाणी का पूरा होना, और दूसरी बात 8 आयत में लिखा था, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में। ये क्या है? दूसरी बात क्या है? आनंद, हृदय आनंदित होना, आनंद को प्राप्त कर लिया है, अपने आनंद को बनाए रखा है, और उनका हृदय आनंद से भर गया अपने मसीहा को देख करके। हालेलुया। हमें कोई भी चीज़ है, मान लीजिए मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, बहुत देर हो चुकी है, कोई आशा नहीं लग रही है, लेकिन किसी ने कहा था कि मैं आऊँगा तुझे दूंगा, और उसे इंतजार करते 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 क्या हुआ, बहुत समय हो गया। लेकिन जब आशा टूटने लगी थी तभी वो आया और गेट खटखटाया, और उसे हमने जब खोला तो क्या हुआ, उसे देख करके सारा सामान और उसको देख करके हमारा हृदय आनंद से भर गया। वो मेरी भूख को मिटाने आ गया, मेरी प्यास को मिटाने के लिए आ गया, वो मुझे चंदा करने के लिए आ गया, मुझे सहारा देने के लिए आ गया। वो मसीहा को देख करके जिनके जीवन में भी प्रभु ने काम किया था, वो भी जिन्होंने नहीं किया था उसके लिए भी, जिन्होंने आशा लगाए रखा था, उसे देख करके क्या हुआ, वो प्रभु के लिए आनंदित हो गए। आनंद से भर के कपड़ों को बिछाया जाना, आदर देखिए, सम्मान एक दूसरे के लिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें कहता है, और कहते हैं लोग की होसन्ना। आगे कहता है, क्या कह रहा है यहाँ पे 9 आयत से, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। ये आकाश में भी होसन्ना होना चाहिए, क्योंकि आकाश में अगर शैतान घूम रहे हैं, शैतान की सेना घूम रही है, तो वो भी कह रहा है तुम लोग भी
उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो, होसन्ना गाओ। और इस पृथ्वी पे भी लोगों के अंदर होसन्ना होना चाहिए। एक छुटकारे के लिए एक आस लगी थी, वो छुटकारा पाने के लिए लोग आए। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि लादू के बच्चे पे बैठ करके आएगा, और क्या करने के लिए? छुटकारा देने के लिए। इसलिए हमारा हृदय आनंद से भर गया है। अब आपको भी ये बात समझ जाना चाहिए। अगर आप थक चुके हैं, इस समाज के लोग थक चुके हैं, चढ़ावा चढ़ा कर, भेंट चढ़ा कर, यात्रा कर करके अगर थक चुके हैं लोग, आज लोग थक चुके हैं लोग, तो आपके छुटकारे के लिए प्रभु आ गया है। वो यरूशलेम में ही नहीं बल्कि उसका वचन आज आपके पास है। रोमियो में लिखा है बातें, यहोवा का वचन तेरे करीब है, तेरे पास है, तेरे निकट है, उसे अपने हृदय में। सुप्रियो में बताना चाहता हूं इस बात के लेकर के कि परमेश्वर चाहता है कि वो यरूशलेम में प्रवेश किया। आज आप अपने हृदय का दरवाजा खोल दीजिए, पूर्ण रूप से खोल दीजिए, तन मन धन के साथ खोल दीजिए। प्रभु आप आइए। प्रभु के वचन में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनेगा उसे खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और हम दोनों मिल करके भोजन करेंगे, आनंदित होंगे। दरोगा का परिवार बाइबल के अंदर देखा है आपने, प्रेरितों 16 अध्याय में। बाइबल के अंदर कई ऐसे परिवार देखा है जहां पे अशांति थी, जहां पर रोना पीटना था, जिन परिवारों में आशा टूट चुकी थी, जहां यीशु गया और वहां आनंद से लोग भर गए। आज आप और हम सब जानते हैं कि यहां जो बैठे हैं वे लोगों का हृदय आनंद से भरा ना होता तो आज यहां क्यों होते। लेकिन आपको एक रंग दिया गया है, यीशु का लहू, लाल रंग। हालेलुया। उसमें रंग जाओ और उसका लहू में जो धोया जाता है वो सारे बंधन से आजाद हो जाता है, छुटकारा मिलता है। क्योंकि बाइबल पुराना नियम और नया नियम दोनों बताती है ये लहू का महत्व क्या है, और उसके लिए बलिदान होने के लिए सिर्फ एक ही है, वो है मेरा पुत्र प्रभु यीशु, जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। और उसके आने से मेरा हृदय आनंद से भर गया है। यरूशलेम में होसन्ना होसन्ना का नारा लग रहा है, आकाश में होसन्ना होसन्ना के नारा। छुटकारा देने वाला आ गया, बंधन से आजाद करने वाला आ गया, बीमारी से आजाद करने वाला आ गया, दुष्ट आत्माओं से आजाद करने वाला आ गया। हमें आनंदित हो जाना चाहिए। हमारी आशीष जो रुकने वाली है या जो आशीष रुक जाती है, जो फटी थैली में जा रही है, वो हमें चंगा करने वाला आ गया, उसे रोकने वाला आ गया। हालेलुया। हमें आनंदित हो जाना चाहिए। कोई हमें कीचड़ से निकालने के लिए आ गया, कोई हमसे प्यार करने के लिए आ गया। यरूशलेम के अंदर आप ये मत सोचिए कि लोग सब ज्ञानी बैठे थे या बड़े विद्वान लोग बैठे थे, बल्कि लिखा हुआ है कि लोग अंधेरे में बैठे हुए थे। वो अंधेरे में लोग थे। अंधेरा किस चीज का था? उस अज्ञानता का, उस ज्ञान नहीं था जो होना चाहिए। वचन में पता होशे 4:6 में लिखा, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, दुख में पड़ी हुई है, परेशानी में पड़ी हुई है, समस्या में पड़ी हुई है। चुनाव करना मेरे और आपके अंदर है। आप और हम चुनाव कर सकते हैं। क्या करना है? यरूशलेम के परमेश्वर जो जा रहा है उसके पीछे हो लेना है, या हम उन रीति रिवाजों में जिसको हमें मालूम ही नहीं है, जिसको हम अंधे होकर के कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हमें उसके पीछे चलना है। तो जो यीशु की बात, इस बाइबल की बात सुन रहा है, वो बाइबल के अनुसार उसके पीछे बोलेगा, चलेगा। यदि नहीं मानना है, नहीं चलना है, तो वो उसके लिए दूसरा अपना मार्ग है, वो उसमें जा सकता है। और यही चीज़ें है कि बहुत से लोग, अब तीसरी बात सुनिए ध्यान से, कि होता क्या है
बुरी जगह से अच्छी बातों का निकलना। क्या जगह से? बुरी जगह से अच्छी बातों का निकलना। अब वो अगली आयत देखिए, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। अरे भाई ये क्या हो रहा है? अगर हलचल, पता है लोगों को मालूम हो कि मसीहा आने वाला है और सब इंतजार करें तो हलचल नहीं मचेगी। हलचल कैसी है? और लोग कहने लगे ये कौन है? अरे भाई क्या हो रहा है? ये कौन है? तो लोगों ने क्या कहा? आगे लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। कौन है? यीशु है, नासरत का है। तो को अपना समय उन्होंने सबसे ज्यादा नासरत में बिताया। तो लोग कह रहे थे अरे नासरत तो बहुत बुरी जगह है भाई, नासरत से अच्छी चीज क्या निकल सकती है? लेकिन नासरत से, बुरी जगह से अच्छी चीज निकलने वाली कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो सृष्टि करता है। हो सकता है आपको भी कहते हो अरे ये तो बहुत बुरा परिवार है, ये तो बहुत बुरे लोग हैं, ये तो बहुत घृणित लोग हैं, अरे ये तो अशुद्ध लोग हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करके अच्छा बना देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो उसने कहा अब तुम मेरे पास जब आए हो तो अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। पुराना मनुष्य तत्व को उतार को फेंक दो। पुराने मनुष्य तत्व में क्या क्या था? तमाम प्रकार की वो बुरी बातें जो यीशु पसंद नहीं करते, वो गंदी बातें जो यीशु पसंद नहीं करते हैं। वो कहता है निकाल के फेंक दो पुराना मनुष्य तत्व और नए मनुष्य तत्व को पहन लो। अब वो है नया मनुष्य तत्व प्रभु यीशु मसीह है। पहनने का तात्पर्य उसे अपने जीवन में ले लो। नए मनुष्य तत्व को पहन लेना। प्रभु यीशु मसीह, वो कहा जाता है कि वो कमल ना कहाँ खिलता है? हाँ, कितना अच्छा लगता है। किसी को नहीं मालूम था कि इस बुरे जगह से या नासरत, जहाँ पे तुच्छ लोग समझते थे इस गांव को या शहर को, जगह को, लोग नासरत को अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन वहाँ से एक अच्छी चीज निकल के आई है जो पूरे जगत को उजियाला दे रही है। हालेलुया। पूरे जगत को उजियाला वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का छुटकारा पाएगा, अनंत काल का पाप से छुटकारा पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, अनंत शांति पाएगा। और वो अच्छी चीजें जो है निकल करके आई है नासरत से। और प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि लोग कहने लगे वो तो नासरत का भविष्यवक्ता है और वो यहाँ यरूशलेम में आ गया है। सुप्रियो, आज हम और आप इस बात को जान जाए। आज अपने विषय में सोचिए। आपके जीवन में शायद बुरी बुरी बातें थी। आपका हो सकता है लोग कहते होंगे अरे ये तो बड़ा लड़ने भिड़ने वाला परिवार है, ये तो बड़ा गाली गलौज वाला परिवार है, ये तो परिवार पर हमेशा चोरी में रहे, इनका बच्चे बड़े बिगड़े हुए हैं, या इनका ये खानदान ऐसा है। लेकिन अपने आप को क्या करिए? प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को बदल दीजिए। लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये परिवार आज बदल चुका है, ये परिवार एक अच्छा हो गया है, ये व्यक्ति एक अच्छा हो गया है, उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं है, अब तो ये बदल चुका है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको बदल देना चाहता है। क्या बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? हालेलुया। आज हम और आप यहाँ पे सुने हैं, पहली बात क्या है? भविष्यवाणी का पूरा होना। क्या है? दूसरी बात क्या है? यीशु के आने से लोगों के जीवन में क्या हुआ? आनंद आ गया। यरूशलेम में आनंद आया, लोग भी आनंद से भर गए। तीसरी बात क्या है? बुरी जगह से अच्छी चीजों का निकलना। और वो है आज हमारे और आपके जीवन से, भले हमारा जीवन बुरा हो, बुराई से भरा हो, लेकिन आज से क्या होगा? यहाँ से स्तुति आराधना निकलेगी। हालेलुया। हमारे जीवन से
महिमा निकलेगी प्रभु की। ये अच्छी चीजें है या नहीं है? हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।